वज्रेश्वर महादेव मंदिर शाहनाला में जिसका आप जीर्णोद्धार करा रहे थे, लगातार वहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ रही थी। लेकिन वहाँ पर कतिपय लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं कि जो वहाँ स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, शायद वो काफ़ी प्राचीन मंदिर है। कुछ इसका नकारात्मक इतिहास भी वहाँ पर हमने जो पता लगाया, गांजा वगैरह भी वहाँ पर पीते थे कुछ लोग वहाँ पर। तो एक बार पुनः वो स्थिति निर्मित हो रही है। तो क्या कहना चाहेंगे उस पूरे माहौल को? आप भी भली भांति वहाँ के, शायद आपके संज्ञान में मामला आया हो। देखिए, उस मंदिर का पृष्ठभूमि समझना बहुत ज़रूरी है। ये मंदिर 700 साल पुराना है, गोंडवाना राजवंश का है। ये मंदिर अपने आप में वस्तुति खंडहर था, उसके 6 पिलर और उसका गुम्बज ही संरक्षित था। विगत 15-16 सालों से उसका एक भक्त ने शिवलिंग का स्थापना किया, उस चबूतरे को बना दिया और एक भक्त ने वहाँ पे शीशा लगा दिया। उसके बाद उस मंदिर का कोई देखना नहीं था। वहाँ पे लोग आते थे, दर्शन करते थे, चले जाते थे। मंदिर का जो एक भव्य रूप बनना चाहिए तो कुछ नहीं था। वहाँ पे रामायण भी होती है जो विगत 15-16 सालों से चल रहा है। इस मंदिर का पृष्ठभूमि ये है, इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई, इसके पीछे लॉजिक क्या रहा है, ये समझने की आवश्यकता है आम आदमी को, पब्लिक को, जनता को, जो आरोप लगा रहे हैं उनको भी। ये मंदिर में आज से 15-16 साल पहले एक असमिया बाबा आया, उसने अपना स्थान बनाया। स्थान बनाने के बाद धीरे धीरे उसने एक आध 2 कमरे बनाए। फिर वहाँ से उसने धीरे धीरे गांजे का धंधा शुरू किया। वो धंधा शुरू करते करते उसने 4 कमरे बना दिए, ऊपर माँ का मंदिर भी बनाया उसने। माँ का मंदिर बनाने के बाद और शंकर भगवान का जो मंदिर था उसमें उसने कुछ भी नहीं किया और किसी ने भी आज तक कुछ नहीं किया, जो मैंने पहले बता दिया। उसके बाद सवाल ये उठता है, जो मंदिर है, शिव का मंदिर और रामायण का मंदिर, माँ दुर्गा का मंदिर, ये तीनों अलग अलग जगह स्थापित है। मंदिर की जगह अपना राम भगवान का मंदिर अलग है, रामायण का पाठ का अलग है, माँ दुर्गा का अलग है। अब सवाल ये उठता है, जो मुझे आभास हुआ, मैं विगत 50 सालों से वहाँ से आना जाना मेरा है, क्यों बरगील की कॉलोनी बनाया, नहर बनाई, बहुत सारे काम मैंने किया, तो वहाँ से आना जाना मेरा निरंतर था। कभी एहसास नहीं हुआ कि यहाँ मंदिर है, यहाँ मंदिर में मुझे जाना चाहिए, कभी नहीं गया। विगत 2.5 साल पहले जो मुझे आभास दिया गया कि मंदिर का निर्माण जाकर विस्तृत करो, वहाँ पे विस्तार करो, उस आभास के बाद जो मुझे आभास दिया गया, उसमें 1 साल तक मैंने उसमें कुछ नहीं किया, मैं गया भी नहीं। लेकिन एक दिन मेरे बच्चे ने बोला, पापा वहाँ पे आपने उस मंदिर को करना था। हमने कहा इसके नॉलेज में नहीं था, ये क्यों टोक रहा है। तो मेरे मन में इसका पुनरावृत्ति एहसास का हुआ, तब मैं मंदिर गया। वहाँ पे लोगों ने मंदिर था। सवाल ये उठता, मंदिर में, उस मंदिर में किसी का कोई अधिकार है नहीं। वो मंदिर नजुल में है, वो मंदिर किसी प्राइवेट व्यक्ति का है। तो सवाल ये उठता है कि जो वहाँ रह ले उस मालिक नहीं बन सकता। आज मैं अगर मंदिर बना रहा हूँ तो उसका मालिक नहीं बन सकता, ज़मीन का, जगह का। और बना के कंस्ट्रक्शन में इसलिए कर रहा हूँ, उसका स्वरूप बदल रहा हूँ, स्वरूप देने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ऐतिहासिक पक्ष ये बनेगा, कितना सुंदर आसपास मंदिर नहीं है। मेरा दृष्टिकोण था और उस दृष्टिकोण में मैं काम कर रहा था। बहुत सारी विसंगतियाँ, वहाँ को काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे थे। धीरे धीरे वो दूसरे ठेकेदार ने छोड़ा, तीसरे ने ठेका, चौथे ने छोड़ा, अभी भी जिनको पैसा दिया वो भी काम नहीं कर रहे हैं, आज कर देंगे कल, वो टलता चला जा रहा। जो सबसे दुखद पहलू वहाँ का है, जब मंदिर में मैं गया तो वहाँ कुछ होता नहीं था। वहाँ पर 15-20 लोग गांजा पीते थे, जूता चप्पल मंदिर के पास पहुँचते थे। नीचे एक शिव लिंग था, वहाँ पे जूता चप्पल कुत्ते जाते थे। किसी ने 16-17 साल कुछ करने का प्रयास नहीं किया। मैंने जो बाहर शिवलिंग था, जिलेरी के साथ, मैंने उसका जाकर देखिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। उसका स्वरूप बदला। अंदर का मंदिर का जो मैं चबूतरा बना रहा हूँ, जो अंदर मैंने स्लैब डाल करके 40x40 में किया है, वो अपने आप में जो मैं बनाने की कोशिश, जो मेरी परिकल्पना है कि यूनिक बनेगा वो, इस सोच के तहत मैं काम कर रहा था। अब सवाल ये उठता, वहाँ जो गांजा पीने वाले लोग थे उनको मैंने हाथ जोड़ लिया कि भाई देखिए, ये जगह जो पवित्रता का है, जहाँ पर ये व्यसन नहीं होना चाहिए, वहाँ पर व्यसन बंद होना चाहिए।
और हम व्यसन नहीं चाहते हैं। अगर मंदिर की भव्यता चाहते हो, मंदिर का निर्माण अच्छा हो, यहाँ पे एक सात्विक प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव हो, तो ये सब सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। कुछ विवाद हुआ, कुछ और नहीं रोक सकते, नहीं कर सकते मैं, लेकिन अपना दबाव मेरा प्रभावी रहा। लोग जा कर के ऊपर जो शनि मंदिर है वहाँ पर गांजा पीने का प्रयोजन बनाया, वहाँ एक टपरिया बनाया, वहाँ पी रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। मेरा गांजा पीने वालों से ये था, निवेदन था कि भैया छोड़ दो इसको, ये व्यसन अच्छा नहीं होता। परिवार के लोग हो, आपके बच्चे हैं, आपकी जीन्स खराब होगी, आपका परिवार खराब होगा, आपकी औलादें खराब जो आएंगी वो खराब होगी, जनरेशन बदलने की कोशिश क्यों कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों ने छोड़ दिया। उसमें एक नाम को उल्लेख भी करूँगा, जो पंडित पूजन कर रहा था वो भी गांजा पीता था, राम कुमार दुबे। उसको बोला उनका पूजा तुम नहीं कर सकते हो, सबसे पहले तो संकल्प लो कि मैं गांजा नहीं पीऊँगा। तो उसने धीरे धीरे बोला मैं अभी नहीं करता। तो उसने जब गांजा बोला कि मैंने छोड़ दिया है, भगवान के पिंडी पर हाथ रख करके कसम खाया। हमने कहा तुम पूजा कर। पूजा करने के स्वरूप में उसको मैंने धोती परिधान जितना होता है, जो पूजना की सामग्री होती है, 25-26 हज़ार का ला के सामान दिया उसको। उसका भी पूजन होने लगा, 2 समय आरती होने लगी। हनुमान जी का मंदिर बगल में था, वहाँ जूता चप्पल लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दिया। उनका भी मंदिर मैंने बना दिया। अब सवाल ये प्रश्न उठता है कि जो गांजा पीने वाले हैं, जो गांजा बेचने वाले लोग हैं, जो उसके पीछे माफिया लगा हुआ है, अब ये 1.5 साल बाद कंप्लीट होने के बाद जो स्लैब डल गया, जब लगा कि लोगों के मन में एक भ्रांति पैदा करने लगे कि वहाँ गांजा नहीं बिकेगा, गांजा पीने को बैठने के लिए, उनकी स्वतंत्रता में जो हनन दिखा, वो स्वतंत्रता का हनन का ये प्रतिकार है कि मेरे ऊपर अनर्गल एलिगेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आरोप मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि संत समाज को जो ये हैं, इनको मैं पूज्य मानता हूँ, इनके आचरण को नमन करता हूँ, लेकिन वो आचरण दूषित हो। आज आप देख रहे हैं 15,000 करोड़ का मालिक आसाराम बापू आज जेल के कटघरे में है। राम रहीम 20,000 करोड़ का आदमी आज जेल में है। जो गांजा बेचने वाले लोग हैं, उनके पीछे जो हाथ है, उन्होंने इनके लिए टेंट की व्यवस्था कर दिया, इनके लिए गांजा पीने की व्यवस्था कर दिया। वो पंडाल लगा करके उनका मतलब जो है, मकसद है कि हमारा चीज़ जो बिकेगा नहीं, मिश्रा जी आ जाएंगे तो यहाँ कुछ कर नहीं सकता हूँ। और बस्ती के लोग खुश, पूजा पद्धति बदल गई। वहाँ पर 1 महीना तक पार्थिव शिल्ड का निर्माण कराया, कार्तिक महान विष्णु भगवान का पूजन हुआ, तुम्हारा जन्माष्टमी मनाया गया। महिलाएं आकर के 50-30 महिलाएं वहाँ पर रामायण का पाठ करती हैं, वहाँ पर भजन करती हैं। सवाल ये उठता, जो महिलाएं मुझसे कहा करती हैं, हमने कहा आप लोग क्यों नहीं आते हो। उस समय महिलाओं ने बोला कि भैया मैं आ नहीं सकती हूँ, चाचा मैं आ नहीं सकती हूँ, क्योंकि वहाँ गांजा पीने वाले लोग बैठते हैं, कोई मुझे पकड़ लिया तो मैं क्या करूँगी। हमने कहा धीरे धीरे आप लोग जाइए, पुनरावृत्ति इसकी नहीं होगा, आप लोग निश्चिंत होकर। लोगों का आना जाना चालू हो गया, पूजा अच्छा होने लगा। अब सवाल ये होता, जब परिस्थितियाँ बदलने लगी तो इनके दिमाग में आ गया कि मिश्रा जी का एक वर्चस्व बन रहा है, इनका वर्चस्व बन रहा है। मैं सामाजिक स्तर में भी हूँ, पॉलिटिकल स्तर में भी हूँ। मैं इन तथाकथित जो अपने को संत मानते हैं, जब वो असमिया बाबा आया था, ये जो सीताराम है, जो वहाँ के लोग कहते हैं, तरवर पटेल से पूछना तो इतिहास बताएगा, ये घूमता घामता आवारा किस्म का लड़का था। वहाँ आया, उसके साथ संलग्न हो गया असमिया बाबा के साथ, तो वो जो व्यवसाय करता है एक एजेंट के रूप में ये भी काम करने लगा। धीरे धीरे जब वहाँ पर बनने लगा, व्यवसाय अच्छा बढ़ने लगा, तो असमिया बाबा को लोगों ने मिल करके उसको भगा दिया और स्वतंत्र रूप से उसको काम करने लगे। वहाँ पे वेशन हो, जब मैं गया 1.5-2 साल से, तो वहाँ पे का वेशन बंद हो गया और धीरे धीरे एक दिमाग में उनको कलह बढ़ती गई। आज उसकी परिणति है। सवाल ये उठता है कि परिणति किस परिप्रेक्ष्य में है, सापेक्ष पक्ष में है कि गलत पक्ष में है। आज मैं सबसे कहता हूँ गांजा पीना छोड़ दो, मंदिर में पियो मत, बाहर पियो। पूजन करना है सात्विक मन से आओ। रामायण के पाठ करने के लिए एक व्यक्ति का कहना है कि रामायण का पाठ वही कर सकता है जो गांजा पीता है, जो गांजा नहीं पिएगा रामायण का पाठ नहीं कर सकता है। जी हाँ, बोलिए। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं, सवाल ये उठता है कि जो धार्मिक स्थान हैं, उनका पहले गांजा पीने वालों से चलता है, तो सवाल है गांजा का समुदाय तैयार किया जा रहा है, गांजा की एक टीम पीने वालों की तैयार की जा रही है, या सापेक्ष मंदिर के प्रति एक काम करने की सोच बन रही है। सवाल ये पहला प्रश्न है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जहाँ पर गांजा पीने वाले हैं वहीं रामायण का पाठ हो रहा है, वहीं रामायण के पाठ होते हैं, क्या वहाँ पे पाठ नहीं हो रहा है, यहाँ पर गांजा नहीं पीते हैं। तो मैं तो कहता हूँ गांजा पीने जो विरक्त हैं, संसारिक जीवन से अलग हैं, घर से अलग हैं, वो इस
व्यसन का उपयोग करते हैं, लेकिन उनका अपना स्थान होता है। नागा बाबा लोग हैं, उनका अपना स्थान होता है, अपने स्थान में पीते हैं, उनको हम नमन करते हैं नागा बाबा को, उनसे मेरा तो कहना कि मंदिर में नहीं होना चाहिए। मंदिर के बाहर आप क्या करते हैं, आपका संस्कार क्या कहता है, आप क्या करते हैं, उसे मुझे क्या लेना देना है। अगर मंदिर का मैं निर्माण कर रहा हूँ, मंदिर के एक अच्छा रूप देने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर हम उसका एक सापेक्ष पक्ष लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग अच्छे लोग आएँ, पूजन पाठ करें, एक इसका महत्व बने, मंदिर की एक मर्यादा बने। सवाल क्यों होता, मंदिर तो पूरा वास्तु विपरीत है, तो उसको 18 साल से तुम पूजन कर रहे हो, मंदिर का महत्व नहीं बन पाया, मैं 1 साल मंदिर का महत्व बना दिया। तो ये मेरा सापेक्ष पक्ष है, आपका गलत पक्ष भी दिख रहा है, सापेक्ष पक्ष भी दिख रहा है। तो मेरा कहना यही है कि सवाल ये उठता कि मेरे सापेक्ष पक्ष को मंदिर के जीर्णोद्धार से आपको विचलन क्यों है। गांजा पीने की नहीं बात की जा रही, जब अपना स्थान बना लिया शनि मंदिर के पास, आप गांजा पीते हैं 15 लोग, शनिवार को मंगलवार को पीते हो, पीते रहो, लेकिन सवाल मेरा कहना कि मंदिर में मत पियो। अगर मेरा ये विरोध आपको खलता है तो ये विरोध आपको खलने के लिए मैं अपना विरोध बंद नहीं कर सकता हूँ। आप अपना काम करें, मुझे मेरा काम करने दें। सवाल ये उठता है कि एक इशू इनके हाथ में आया, जो गांजा बेचने वाले होंगे, जो इनके पीछे पीठ पर हाथ रखा हुआ है, तो कुएं के एक परिपेक्ष लिया, कुएं का बंद करने की बात आई, हमने कहा बंद नहीं करेंगे इसको, इस तरह से इसके ऊपर स्लैब डाल देते हैं, क्योंकि मंदिर का जो द्वार बन रहा है इससे सीधा बन रहा है, ताने जाने का होगा। पुलिस अधिकारी के सामने जब बहस हुई, बात हुई, तो पुलिस अधिकारी ने बोला कि वो बोले कि नहीं जाना चाहिए उसको पर, तो उसने बोला कि नर्मदा माँ के ऊपर पुल बनता है, लोग उसके ऊपर चलते कि नहीं चलते, उससे पवित्र तो नहीं है। तो मिश्रा जी यहाँ गलत कहाँ है। तो ये बात भी आई। जब सवाल ये उठता, उसका निरुत्तर हो गया, जवाब नहीं था। आज सवाल ये उठता है कि ये लोग, उसमें से एक उपाध्याय है, एक उत्तम जैन है, ये लोग उनके एजेंट हैं। सीताराम को गांजा पीने वालों से 200 रुपया मिल जाता था, मंदिर में मात्र चढ़ावा पेटी में 1200 रुपया महीने का निकलता था। तो मैंने उनसे बोला कि 1200 रुपये मैं महीना दे दूंगा, और मंदिर को मैं बना देता हूं तो साल भर के 5-6 लोगों का भोजन की व्यवस्था कर दूंगा, साल भर के लिए तुम्हारे पूजन की व्यवस्था कर दूंगा, 3000 रुपया मैं मंदिर के पुजारी को दे दूंगा, और जो गाय का भूसा 1 साल के लिए दे दूंगा। इसमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो विसंगतियां बनती हैं यहाँ पर, पेटी दान का पेटी नहीं रखूँगा मैं, यही विरोध का कारण बनता है, इसको मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। ये सारी बातें इन लोगों के दिमाग में आगे, पेटी लेके पैसा नहीं आया तो कैसे जो चीज़ें चल रही कैसे चलेंगी, तो ये सारे विरोध का अंतर्द्वंद बन रहा है, उसके तहत इन लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है। मैं तो संत समाज को कहना चाहता हूँ, साधु समाज को कहना चाहता हूँ, नागा समूह को कहना चाहता हूँ, राम मूर्ति मिश्रा के साथ आप बैठ जाएं। मैं से अपनी बात कहना चाहता हूँ, आप उनकी बात भी सुन लें, उनकी बात में अगर दम है तो उनकी बात मैं मान लूँगा, अगर मेरी बात में है तो संत समाज से मैं कहना चाहता हूँ, साधु समाज से मैं कहना चाहता हूँ, नागा बाबा से कहना चाहता हूँ, अगर मेरा सापेक्ष पक्ष है तो उसको आप स्वीकार करें, उसको स्वीकार करके आगे बढ़ें। ये सवाल होता है, इन विसंगतियों का नहीं होता कि हम धरना दें, प्रदर्शन करें। एक समाज में जो चीज़ नहीं प्रचलित है कि मंदिर आज, मैं गढ़ा में बैठा हुआ था, लोगों ने बोला कि मैं मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहा हूँ, लोग मेरे पास पैसा देने आए, तो मैंने मना कर दिया कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं मंदिर बना रहा हूँ स्वांथा सुखाए के लिए, क्योंकि निर्देश का जो मेरा इष्ट है उसी का निर्देश है, जिसके कारण मैं मंदिर बना रहा हूँ। अब सवाल उठता, आरोप मेरे ऊपर लग रहा कि मैं कब्जा कर रहा हूँ, नजूल की ज़मीन में क्या कब्जा करूँगा, अब मैं मंदिर बना के चंदा क्या खाऊंगा। सवाल ये उठता, जो मैं लगा रहा हूँ, जो लगेगा भगवान की सेवा में, वो मेरा भगवान ने जो मुझे दिया है, जो मुझे समर्थ बनाया है, जो मुझ में सामर्थ्य दी है, जो मुझे ताकत दिया है, जो मेरा वजूद बनाया है, मैं उसके लिए कर रहा हूँ। उसके साथ व्यापार में नहीं कर रहा हूँ, व्यापार का दृष्टिकोण नहीं है। मैं उस दिन मंदिर छोड़ दूंगा। मंदिर भाऊ महाराज का भी बनाया, 3 मंदिर थे पुराने, उसका जीर्णोद्धार हुआ, जाकर आप लोग देख लीजिए वहाँ पर। उनको मुझे लिख रहे थे कि मैं लिख देता हूँ, हमने कहा नहीं, 3 एकड़ ज़मीन, मैंने बहुत कुछ किया, हमने कर दिया ना, आपके औलाद हैं उनको लिख दो। बोले नहीं संभाल पाएंगे, हमने कहा सब संभाल दूंगा मैं, आप चिंता नहीं करो, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ। वो व्यवस्थित हो गया, मैंने जाना बंद कर दिया। कभी कभी जाता हूँ, कभी संगतियाँ तो जाता। आज मेरे पास लोग आए थे, परिवार में झगड़ा हो रहा है, तो लोग आए थे जो देख रहे हैं मंदिर को, उनका भी सापेक्ष निर्णय किया मैंने, कम निश्चिंत करो, वो तो भी ठीक कर लेंगे। तो मेरा कहना है कि मैं इस दिशा में, इस व्यवस्था में एक साथ चलता हूँ, जहाँ पर इस तरह के मंदिर मुझे मिलते हैं। मुझे एक ऑफर और आया है नर्मदा के उस पार में, भेड़ाघाट साइड रास्ते में पड़ता, बहुत पुरातन मंदिर है, तो उन्होंने बोला कि भैया इसको भी देख लो। हमने कहा उसको भी करूँगा। हमने कहा इस मंदिर के
जीर्णोद्धार के बाद मैं जोगनी माई का मंदिर जो रामपुर छापर में है, सबसे पहले उसकी व्यवस्था करूंगा। उस व्यवस्था को मैं उसका रूप ये दूंगा कि लोग बाहर से उसको देखने आएंगे। ये मेरा अपना संकल्प है। जिन देवी देवता के जिनको हम पूजते हैं, जो हमारे आधार स्तंभ होते हैं, मेरी ताकत के, मेरी सोच के, मेरे विजन के, मेरे लॉजिक को, और जो मजबूती देते हैं, जो नाम और प्रसिद्धि देते हैं, इनके कारण मिलता है। उनके लिए अगर मैं कुछ करता हूँ जो उन्होंने दिया है, अगर उसका कुछ अंश खर्च करता हूँ तो व्यापार के लिए नहीं है। मेरा व्यापार की सोच मेरी बिल्कुल नहीं है। ये आरोप लगाने वाले लोग जो इसके कारण व्यथित हो रहे हैं, जो उनकी इच्छा की पूर्ति होने की संभावना नहीं दिख रही है, अनर्गल आरोप लगा करके लोग मुझे बदनाम करने की एक साजिश के तहत खेल खेला जा रहा है। और खेल